आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आसिफ इकबाल। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम कहां हैं। जी हां, हम तेलंगाना में हैं और तेलंगाना की सरजमीन पे ये समझने के लिए है कि आखिर यहां राजनीतिक सरगर्मी कितनी है और किस तरीके से राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, क्योंकि चुनावी राज्य है और लगातार तमाम दल जो हैं, तमाम राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि सरकार वो बनाने वाले हैं, सरकार उनकी बनेगी, उनकी पार्टी में बहुत दम है, इसलिए सरकार उनके तरफ आकर्षित होने वाले लोग होंगे और उनका जत्था होगा। इन तमाम बातों को समझने के लिए, वास्तविकता को समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश है कि आखिर क्या क्या होने वाला है। हमारे साथ बहुत बड़ा एक पैनल होगा तमाम मेहमानों का, और भी कुछ मेहमान हैं जो लगातार आने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले मैं तेलंगाना आपको दिखा दूं। ये सबसे खूबसूरत नज़ारा है तेलंगाना का और ख़ास तौर पे आप देखिए हमारे साथ सामने ये आप भगवान बुद्ध की मूर्ति देख रहे होंगे, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है जो आप कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आदमकद की अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कहीं है तो वो यहाँ है, हैदराबाद में है। और वो देखिए सामने, और उसके बगल में सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, जहाँ से फैसला होता है, जहाँ से तेलंगाना की तस्वीर और तकदीर का फैसला होता है। वहाँ से ये तय होता है कि आखिर तेलंगाना में क्या क्या होने वाला है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले लीडर हैं, हमारे साथ बीआरएस की नुमाइंदगी करने वाले लीडर हैं और तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं कि सरकार तो उनकी बनेगी। सबसे पहला सवाल बीआरएस से, जो साफ तौर पे इस वक्त सरकार में भी आप हैं और माना ये जा रहा है कि लगातार कोशिशें भी आप लोगों की है, 10 साल होने को हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी और तमाम बातें की जा रही हैं। क्या देखिए, एंटी बेसिक बातें करना तो जायज़ है। राजनीतिक मंच है, सभी पार्टियां अपने दावेदारी दिखाएंगी और उनको जो मन में आएगा, क्योंकि जहां पे पार्टी काम कर रही है, जहां गवर्नमेंट तेलंगाना में बीआरएस की बनी हुई है, उसकी उपलब्धियां तो विपक्ष कभी दिखाएगा नहीं। तो और जबकि उस जो उपलब्धियां बीआरएस पार्टी ने यहाँ पे दी हुई हैं तेलंगाना राज्य में, उनका भरपूर लाभ विपक्ष भी उठा रहा है। जैसे कि पानी फ्री दे रहे हैं, लाइट कंटिन्यू दे रहे हैं, तो क्या वो लोग नहीं उठा रहे हैं? सभी लोग उठा रहे हैं। लेकिन उनका काम है आरोप लगाना, उनका काम है बेबुनियादी बयानबाजी करना, उनका काम है अच्छाइयों में भी बुराइयों को ढूंढना। तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ये चलता रहेगा, क्योंकि चलने का काम है हमारा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम हमारी 100 के पार जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी वापस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से नुमाइंदगी करते हैं, आप तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप लोग बिना वजह के मेहनत कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, अभी 2014 से जब मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव बीआरएस पार्टी से जो आने के बाद, उसके पहले चुनाव के पहले वो कितना वादा किए, एक दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे बोल के बोले, और दलितों को 3 एकड़ का ज़मीन देने के बोले, डबल बेडरूम का, ऐसा कुछ कहीं से जो वादा है, वो वादा कभी भी ये बेबुनियाद नहीं है। ये जो हकीकत है, हकीकत का वादा जो सुनने के लिए बीआरएस पार्टी एकदम तड़प रही है, क्योंकि उनको जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है, अब देखिए अभी कितना उसको नफरत है। कहाँ पर भी जाए, अभी जो उम्मीदवार है, जो विधायक है, वो उधर अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कैंपेनिंग जो बारे में गए तो उसको डाउन बोल के और वापस जाने का ऐलान भी कर रहे हैं। इससे साफ साफ बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हमारा सरकार भी नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 10 साल से तेलंगाना को 9 लाख करोड़ रुपए का इधर जो स्कीम्स बनाए। ये लोग क्या करते हैं, बीआरएस पार्टी, अगर नरेंद्र मोदी का नाम आ गया, नरेंद्र मोदी अगर उसका फ़ोटो भी लगाए, तो नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत लोग सुनते हैं, बार उसका ही दिमाग में। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र का पैसा है और राज्य सरकार आपका यूटिलाइजेशन नहीं ले रहे, हमारा नाम ले रहे हैं। वो जो पैसा गरीबों के लिए बांटने के लिए, वो स्कीम्स के लिए बांटे, तो जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में लेके, कालेश्वरम प्रोजेक्ट क्या हुआ देखिए आप। कालेश्वरम प्रोजेक्ट आज तक एक बूंद पानी भी नहीं आया, मगर उसमें प्रोजेक्ट अभी क्या हो गया, अभी वो क्रैक्स भी आ गया बोल। तो आज जनता, तेलंगाना में जनता सभी पार्टी को एक बार मौका दिया है, तो कांग्रेस पार्टी को धोखा है, मैं मौका दिया है, तो टीडीपी को दिया है और बीआरएस पार्टी दी, भारतीय जनता पार्टी को मौका पूछ लेते हैं। ये साफ तौर पे आप बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो पैसे हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो बेचती है, आप लोग उसको अपने यूटिलाइज करते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं, आप लोग बताते नहीं।
देखिए, जैसे कि भाई ने बोला अभी अभी कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे क्रैक भी आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको उसी का जवाब देना चाहती हूँ कि आप जिसको उसमें क्रैक बोल रहे हैं, पहली बात तो वो जॉइंट है जिसको आपने हंगामा बना दिया है। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताऊँ, रायपुर पर 1 साल पहले मोदी जी ने, आज से 2 साल पहले, पहली बार इसके चलते वो ब्रिज ढह गया था जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ था। उसको अब देखिए हम जो हकीकत बता रहे, हम लोग बीजेपी वाला जाके उधर कुछ बम भी नहीं लगा ले और उसको क्रैक पर वो अपने आप जा रहे, क्योंकि केसीआर ने कभी भी एक ही बार सोचिए आप, केसीआर सभी कुछ वही है, एक फार्मर वही, एक किसान वही है, मजदूर वही है, और एक साइंटिस्ट भी है, एक इंजीनियर भी है। जो काम करने वाला उसको करने देना, ये कुछ करने नहीं दिया, सभी अपना काम नहीं करने देते। देखिए करने, ये तो चलो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने सारी खूबियां हमारे केसीआर जी के अंदर देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो है उनके अंदर सारी खूबियां, तो क्यों ना करें। और जहां तक रही बात हमारे तेलंगाना राज्य की, यहाँ का किसान खुशहाल है, यहाँ का हर बच्चा खुशहाल है, यहाँ का हर समाज खुशहाल है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई में कभी झगड़ा नहीं है, यहाँ पे गंगा जमुना झगड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात, बार बार ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ झगड़ा नहीं है, यहाँ अमन परस्ती चीज़ें हैं, और आप लोग आएंगे तो आप लोग परेशान करेंगे। अब देखिए, अभी देश में झगड़ा है। नरेंद्र मोदी का सरकार आने के बाद एकदम मजबूत बनी है। इसके पहले अपना मजबूर सरकार था। आज क्या है, आज मोदी का सरकार आने के बाद मजबूत सरकार है। पाकिस्तान जो अपने को जम्मू एंड कश्मीर जो कब्जा किया है, आज क्या उधर इशू है, क्या उधर आर्टिकल 360 लाने के बाद, 370 लाने के बाद हम लोग अभी कश्मीर जाते थे। आप भी जाइए, इन भी जाइए, हमको भी जाएगा, अपना बहन को भी लेके जाएंगे। हमारे को याद है जितना भी, आपको जम्मू कश्मीर लेके जाएंगे। और आप साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि तेलंगाना, मतलब तेलंगाना अब इस बार आप लोग भूल जाइए, ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भी लेके जाएंगे आप ये कह रहे हैं कि मतलब तेलंगाना छोड़ के जम्मू कश्मीर चलेंगे। जम्मू कश्मीर में आइए, वहाँ पर भी कुछ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। तेलंगाना भी एक ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे मुद्दे क्यों नहीं है? जातिवाद। अरे हमारा डेवलपमेंट है भैया, हमारा डेवलपमेंट पे आप सोचिए। क्या डेवलपमेंट है? आप डेवलपमेंट पे बात तो करिए। आप डेवलपमेंट देखिए, 9 लाख करोड़ लेके आए इधर। डबल बेडरूम के लिए पैसे दिए हम, और सरकार में पानी के लिए पैसे दिए, किसान को सर यूरिया के लिए हम पैसे दिए। यूरिया का कारोबार जो बंद था, 30 साल से बंद था, और 6,000 करोड़ से नरेंद्र मोदी का सरकार आके आज किसानों को दिक्कत नहीं होना बोल के अभी यूरिया फैक्ट्री जी ने तो मेडिकल कॉलेज देने की भी बात करी थी, जहाँ दूसरे स्टेटों में आप इतना फंड दे रहे हैं, वहाँ पे तेलंगाना से सौतेला व्यवहार आपने क्यों किया? अरे मैं अब देखिए अभी नहीं, अब देखिए अभी देश में मेडिकल कॉलेज खुलते, देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खुलते, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT खुलते, तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा? तेलंगाना में तो IT बहुत है। तेलंगाना क्योंकि जब तेलंगाना में IT आज टी हब जो KTR जी के द्वारा चल रहा है, आज बेंगलोर को पीछे छोड़ने में अव्वल आ रहा है तेलंगाना राज्य, क्योंकि हमारे IT मिनिस्टर। अब देखिए अभी कितना वो कह रही हैं कि अव्वल राज्य है। अब देखिए अभी IT हब जो खुला है ना, उसमें एक मिनट सुनिए, हाँ 1 मिनट सुनिए। उसके IT हब होने के बाद कितने लोगों को रोजगारी मिला? सभी लोग अमेरिका देखिए क्यों, इसीलिए देखिए तेलंगाना ने अभी जन्म लिया है और उसके अभी बेंगलोर को पीछे छोड़ के आगे हुआ है। आज मेडिकल कॉलेज 10 साल हो गया, 10 साल हो गए जन्म लिए। 10 साल में जो उपलब्धियां तेलंगाना राज्य ने पाई हैं, वो पूरे विश्व भर में किसी भी राज्य के पास नहीं होंगी। विश्व भर में किसी राज्य के पास। अरे आप देखिए, आप तेलंगाना ने 9 साल में जो एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको भी बड़े होने में समय लगता है। ये तो अभी 10 साल हुए और उस 10 साल में जो उपलब्धियां तेलंगाना राज्य ने 10 साल बहुत हुआ। 10 साल में जो बच्चा पैदा होने के बाद 10 साल के लिए 100 साल का जितना भी उसको अपना एज दे दी है, वो सब दे दिए। फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों में आपकी सरकार है, वहाँ क्या उपलब्धियां हैं? आप बैठ के गिनवाइए। अब देखिए उपलब्धियां नहीं कह रही ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर उपलब्धि नहीं है, सुनिए 1 मिनट, उपलब्धि नहीं है तो गुजरात में हम बार क्यों चुनाव के आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों आ रहे हैं हम? जो उत्तर प्रदेश में बार चुन के अगर आप 2 बार, लेकिन नहीं 2 बार आप आए ना। उतना बड़ा राज्य में सबसे बड़े राज्य, 30 साल के बाद पहले बार भाजपा सरकार आए, क्यों आया उधर?
2 बार आ गया। लेकिन अब तीसरी बार आएगा क्या? लेकिन हम तीसरी बार आए क्यों? क्योंकि तेलंगाना राज्य क्यों नहीं आएगा? क्यों उसके इसलिए नहीं आएगा। कहाँ से आप उत्तर हाँ बिल्कुल, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तेलंगाना राज्य में केसीआर जी गरीब लोगों को घर देने का काम कर रहे हैं, ना कि उनके घरों पे बिल्डोजर। बता लेंगे आप चलिए बोलिए। मुशीराबाद में जाएंगे, उधर जाएंगे, आधा घर छोड़ दिए, और जितना भी डबल बेडरूम दिया ना भाई साहब, वो सब किसी को दिए, बीआरएस का कार्यकर्ता को दिए। एक भी बीआरएस का कार्यकर्ता का फ्रॉड नहीं हुआ। और लास्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट में जितना फ्रॉड हुआ डबल बेडरूम इंदिरा महल घर के लिए, उतना फ्रॉड बीआरएस में हम लोग इतने मेहनत से कर रहे। पार्टी ऐसे से हमारे को अभी तक एक घर नहीं मिला। हम लोग रोड पे अभी भी किराया करके पार्टी के लिए सेवा कर रहे, और हमारा बीआरएस पार्टी का कोई भी नहीं। पार्टी निष्पक्ष जांच करके घर दे रही है। पार्टी कभी किसी को अपने पार्टी वालों को नहीं दे रही है। ये कह रही है कि क्या अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं मिला है? आप नहीं कार्यकर्ता आपको नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर लिया है, हम साबित करेंगे। लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को तो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताएंगे कि घर लिया है। साबित करिए टीआरएस के लोगों ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी को एप्लीकेशन भी नहीं दिए, घर छोड़ दिए। हमारे पास पूरी एप्लीकेशन है, पूरी लिस्ट है फोन के अंदर। एप्लीकेशन तो आपके फोन में पास तो लिस्ट रखी है। निकाल के दिखाओ उनको। आपका जो विधायक है ना, विधायक के पास लगा है। अरे हमारे पास विधायक तो आप ही का है, हमारे पास विधायक तो आप ही का है, हमारे पास विधायक आपका है, हमारे पास हमारा विधायक ही नहीं है। जो भी मोदी का सरकार में जितना भी स्कीम आता, सबके साथ सबका विकास बोल रहे ना, वो तेलंगाना में सिर्फ अपना विधायक जो अपना जो लोग देखिए पार्टी भाई, के लिए काम करते हैं ना, पार्टी के लिए काम करते हैं ना, उसी को दिए। जो ट्रैक्टर के लिए देखिए, और फर्टिलाइजर्स भी देखिए, और सीड्स भी देखिए, और पानी का भी जितना भी विधायक है उसका घर देखिए, और कार्यकर्ता का घर देखिए। देखिए भाई ने जो बात कही, मैं उस पर बराबर मैं आपको जवाब देना चाह रही हूँ बराबर, क्योंकि आपने कहा कि विधायक, तो सबसे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट हमेशा प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, और तेलंगाना गवर्नमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करने के दौरान उसका ये सोचना है कि जिस एरिया में विधायक है, उसने ये कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा कभी भी नहीं की कि जहां केवल बीआरएस के विधायक हो। ऐसी घोषणा कभी नहीं हुई है। जिस एरिया में जो विधायक है, प्रोटोकॉल के अनुसार सारी लिस्टें वहीं से निकलनी चाहिए, और सर्वे में उनका नाम पहले होना चाहिए जो विधायक लिस्ट आगे भेजता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में विधायक तो बीजेपी का है, और तो क्या बीजेपी का विधायक है तो गलत कर रहा है क्या गवर्नमेंट वाले? हमारे गवर्नमेंट तो प्रोटोकॉल को लेके चल रहे हैं, लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आपको अच्छाई में बुराई ढूंढने की आदत। देखिए, अच्छाई में बुराई ढूंढने की आदत हो गई, ये तो बड़ा आरोप लगा रही हैं। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। दुब्बाका में हमारा विधायक जीत के आए। अच्छा, ठीक है। बीजेपी के विधायक। दुब्बाका में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना विकास हुआ? जो काम होना वाला था उसको भी रोक दिया। क्योंकि भाजपा का विधायक है, और ये सबक सिखा रहे बीआरएस पार्टी। ये बहुत बड़ी आरोप है। ये सुनिए, इनका विधायक, इनका मंत्रीगण जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जो भाषण देते हैं, अरे भैया अगर आप टीआरएस को अगर वोट नहीं देंगे, अगर किसी और पार्टी को देंगे, जितना भी स्कीम्स आ गए वो हम रुकवाएंगे। ये तो रिकॉर्ड में है, आप भी देखिए रिकॉर्ड में बोलते रहते, धमकी दे रहे वो। ये बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप लोग जब ये कहते हैं कि डेवलपमेंट में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट हो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेशन हो, अब ये कह रहे हैं, ये बड़ा आरोप है और गंभीर आरोप है कि इनके विधायक को आप लोगों ने काम नहीं कर दिया। देखिए, मैंने इससे पहले भी अभी आपको क्या बोला था कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा प्रोटोकॉल लेके चलती है, और जिस एरिया में कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, एमआईएम का हो या बीआरएस का हो, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस वहाँ के विधायक को हमारी पार्टी देती है। और इस बात को साबित करने के लिए आप ले आइए हुजूराबाद की टीम को, और हम ले आते हैं गोसामेल की टीम को, आपको साबित कर देंगे। आज हमारी गवर्नमेंट एमएलए राजा सिंह के कहने पर उन्हीं के जाति के लोगों को एक भवन बनाने के लिए जमीन अलॉट करती है, मराठी समाज को अलॉट करती है, अग्रवाल समाज को, और उन सबका क्रेडिट आज राजा सिंह ले रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट जमीन दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल में हमारे सीएम ने एक ही बात बोली, प्रोटोकॉल में विधायक आता है, हमें ये नहीं सोचना है कि वह कौन सी पार्टी का विधायक है, हमें सिर्फ अपना कार्य करना है। हमारे लिए सभी जनता बराबर है। प्रोटोकॉल में क्या बात? एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लगातार खबरें जारी हैं और लगातार ये बहस, गर्मा गर्म बहस चलने वाली है। छोटे से ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं फिर यहीं इस वक्त हैदराबाद में हम मौजूद हैं। तेलंगाना चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मी को समझ रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लगातार खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, बस ब्रेक से लौट के आते हैं।
बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है तेलंगाना के हैदराबाद से। जी हाँ, इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं और तेलंगाना के राजनीतिक सरगर्मी को समझने के लिए लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और नेताओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के पास भी जाना है और नेताओं के पास भी। तो ये तमाम वो कार्यकर्ता नेता हैं जो लगातार अपने पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। और लगातार देख रहे हैं आप, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आप जिम्मेदारियां आप पे ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए कहा यही जाता है कि छीनने वाले ज़्यादा, बचाने वाले के चैलेंज होते हैं। तो आपको बचाना है। नहीं, हमें को बचाना है वो तो हम बचा के ले जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है हम बचना ही है, तो हमें बचाने की ज़रूरत नहीं है। बात यही है कि डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं तो हमें किससे बचना है? डर उनको है जो हमसे छीनना चाहते हैं कि हम छीन पाएंगे कि नहीं आप छीन छीनना पाएंगे। चाहते हैं, इसलिए आप लोगों से कोई डर नहीं है, आप लोग को डर नहीं है। देखिए, छीनने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जो भी है भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल जो भारतीय जनता पार्टी से दिया हुआ है, यही यहाँ पर है। क्योंकि आप हर स्कीम में ले लो, चाहे वो डबल बेडरूम ले लो या न तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ रंदो, ये तमाम स्कीमों में भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल से स्कीम दिए हुए वही है। इनसे छीनने का कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो दी है उनके ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि कोई छीनने की जरूरत नहीं, तो हमारा ही है जो हमें वापस मिलना है। तो आप वापस मिलेगा कहाँ से? आप सीटें लाएंगे तभी तो आपको वापस आएगा। आप सीटें तो लाइए, आप ऐसे कह बाहर जा रहे नहीं आने वाली है। हैं। 100% दावा है, आप सीटें तो लेके आइए। हम तो 100 के दावा पास कर जा रहे हैं, आप सीटें नहीं आने वाली। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी के 18 स्टेट में सरकार है प्रदेश की और जो तेलंगाना हैदराबाद में जो आने वाले जो तेलंगाना में चुनाव है 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाकर तेलंगाना की 4 करोड़ जनता के लिए सेवा करने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी। देखिए, अभी हम सरकार बनाने वाले हैं, ये तो पक्का है। ये जो डर है ना, हाँ, ये जो डर है बीआरएस पार्टी को डर है, उसका ना घर का ना घाट का हो जाता है। डर है, बीआरएस पार्टी को डर है। बीआरएस पार्टी की कई को डर भैया। बीआरएस 10 साल से पहले तेलंगाना राष्ट्र लाई और आप भी बोल रहे भारतीय जनता पार्टी पूरे 18 राष्ट्र में है, मगर तेलंगाना जितना डेवलपमेंट है वो 18 राष्ट्र में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, बताइए। बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, आज ये कह रहे हैं कि 18 राज्य की तरफ हमारे भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखिए कितना डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश की बात ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जाके भी हम देख लेंगे उत्तर प्रदेश में क्या डेवलपमेंट है। आप बताइए, बेटियों के साथ वहाँ क्या हो रहा है? बेटियों के साथ क्या हो रहा है? आप ये बताइए। मुझे लगता है कि हमारे बहन को ये पता नहीं है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है खास करके बेटियों को बचाने वाली मुख्यमंत्री है। क्योंकि जो अच्छा, बेटियों को बचाने वाले मुख्यमंत्री है, तो उन्नाव के केस में आप क्या बोलना चाहेंगे? और वहीं तेलंगाना राज्य में जो डॉक्टर प्रियंका के लिए केस हुआ था, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका ये गलती, अरे आपका ही गलती है। आपके जो बातें हैं, मुझे लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश जाके देखना चाहिए। आपको जाकर देखना चाहिए। भाई, हम तो उत्तर प्रदेश जाकर देख रहे हैं और एवरी ईयर वहाँ ताजमहल घूमने भी जाते हैं और वहाँ पे हर साल बिल्कुल जाते हैं। और वहाँ पे योगी जी का काम क्या है हमें बहुत अच्छे से मालूम है। वो हमारे पास में मुख्यमंत्री जी किसी गरीब का घर तोड़ने का काम नहीं करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर कोई अपराध करता है, बड़ा आरोप ये। मुझे लगता है कि हमारे बहन को ताजमहल के जगह राम मंदिर भी जाना होगा। जनवरी में राम मंदिर जी का शुभारंभ होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ताजमहल तो सदियों से होगा, लेकिन हजारों सालों से राम मंदिर का जो इशू था उसको करने का काम उत्तर प्रदेश। राम मंदिर तो सभी जाएंगे इसमें। राम मंदिर तो सभी जाएंगे, लेकिन राम मंदिर से पब्लिक के मुद्दे थोड़ी हल हो जाएंगे। आप पब्लिक के मुद्दों पे बात करो। पब्लिक के मुद्दे क्या है, पब्लिक का सही क्या है? पब्लिक एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि ये सबसे ज्यादा मठों का, मंदिरों का प्रदेश है। यहाँ सबसे ज्यादा बड़े बड़े और पुराने बहुत करोड़ों सालों के जो मंदिर हैं वो तेलंगाना स्टेट में है। तो आप ये भी तो मानते हैं? मुझे लगता है कि तेलंगाना में जितने भी मठों और मंदिरों का यहाँ पर जो निर्माण है, यहाँ पर सदियों से यहाँ पर बुनियादी, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, ये जो क्षेत्र है साउथ का, ये मंदिरों का क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर मंदिरों का क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार है यहाँ की तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी क्यों देते माइनॉरिटी बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों? देखिए, सरकार जो है बनाने का लक्ष्य हमारा 2023 का है और इसमें कोई दोहराए नहीं कि पहले लक्ष्य नहीं था। नहीं, 2023 इससे पहले लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य है। अब आप लोग सोच लीजिए, इससे पहले आपको 10 साल वॉक ओवर दिया आप लोगों ने। 10 साल उसको आम जनता ने उसको एक अच्छा मौका दिया सेवा करने का,
मगर क्या करें वो लोग। एक सवाल खटक रही है, नहीं लक्ष्य नहीं था। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में 70 साल से जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। आज 70 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला है देश को विश्व गुरु बनाने की राज्य का निर्माण जो हुआ ये तो भारतीय जनता मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। देखिए, जब 70 साल के बाद हमें भारतीय जनता पार्टी को देश में सरकार बनाने का मौका मिला, हमने बनाया। उसी तरह से अब हमें मौका मिल रहा है कि तेलंगाना की जो जनता है, जो मतदाता है, हम पर विश्वास कर 2023 में हमें यहाँ की सेवा करने के लिए हमें जो योगदान देने वाले हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंट की कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंट नहीं, मैं मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट लगता है। हम तो तय कर चुके हैं कि तेलंगाना कॉन्फिडेंट है ना कि सरकार 100% कॉन्फिडेंट है। यहाँ पर देखिए वो जो सेक्रेटरीट देख रहा है ना, वो सेक्रेटरीट में वो सेक्रेटरीट कौन बना है? हम लोग बनाए, बनाए? आम जनता बनाए। वो 650 करोड़ का था और उसका एस्टिमेट कितना होगा भैया? 1500 करोड़ होगा। पैसे किधर गया? हम लोग वहाँ पर बैठ के बीआरएस की सरकार में जो काम किए, जो मंत्री काम करे, विधायक के सभी का हिसाब मांगने का हिसाब मांगे। बिल्कुल, आप पहले वहीं बैठ के अब ये लोग हिसाब मांगेंगे, ये क्या? आप हिसाब तभी तो मांगेंगे जब आप हिसाब देंगे। आपने केंद्र से आज तक तेलंगाना राज्य को दिया क्या है जो आप हिसाब मांगने के अधिकारी हैं? और आज तक केंद्र में सरकार किसकी है साहब? बीजेपी की सरकार है। अगर तेलंगाना का गवर्नमेंट कुछ घोटाला करेगा तो उनके हाथ में क्या चीज़ नहीं है? हाँ, उन लोग क्यों नहीं कर सक रहे? साबित क्यों नहीं कर सक रहे? अभी जैसे सेक्रेटरीट हमारे साहब ने जो रोज हम लोग रोज बता रहे हैं कालेश्वर प्रोजेक्ट। आप जैसे कि सेक्रेटरीट की जो बात हमने हमारे जो साहब ने की है, 500 करोड़ रुपए आपको सेक्रेटरीट बनाने के लिए आपको पैसे लगे, लेकिन जो 500 करोड़ रुपए आप सेक्रेटरीट, जो कि इससे पहले सेक्रेटरीट बहुत मजबूत सेक्रेटरीट था, लेकिन उस सेक्रेटरीट को निकाल के 500-600 करोड़ लगा के सेक्रेटरीट बनाया। मुद्दा क्या है? तेलंगाना का मुद्दा ये है कि आज उस्मानिया हॉस्पिटल है, लाखों करोड़ों रुपए का जो वहाँ पर घोटाला हो रहा है। वहाँ पर आप जाइए उस्मानिया हॉस्पिटल में, आज भी तेलंगाना से लाखों लोग उस्मानिया हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन क्यों उस्मानिया हॉस्पिटल नहीं बना? ये सवाल तेलंगाना की जनता बिल्कुल ये आज ये बीजेपी के सरकार को, ये बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, आज पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घुमाएंगे। मतलब गोशामहल क्षेत्र नहीं, पूरी हैदराबाद, तेलंगाना जितने भी डिस्ट्रिक्ट में घुमाएंगे। आज हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स बने हैं, नए हॉस्पिटल्स बने हैं और पूरी कॉन्फिडेंट है ना? हाँ, कॉन्फिडेंट है। आप हम कॉन्फिडेंट हैं, हम 100 के पार जा रहे हैं। पूरा 100 के पार हम लोग कॉन्फिडेंट है बीआरएस हारेंगे, बीजेपी जीता। आप भी कॉन्फिडेंट, इसमें कोई दोहराई नहीं। 100% आप भी कॉन्फिडेंट है बीआरएस जीतेगी। और देखिए साफ तौर पे है कि लगातार हर पार्टियों का दावा है कि सरकार उनकी बन रही है। तमाम दावे प्रतिदावे हैं और साफ तौर पे उसके पीछे एक लॉजिक भी है। उसके पीछे इन्होंने अपने एग्जाम्पल भी सेट किए हैं कि वो कैसे वो कह रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबका मालिक जनता जनार्दन है। वो तय करेगी कि आखिर उसका निज़ाम कौन होगा, उसका मुख्यमंत्री किसे वो बनाएंगी, वो किस पार्टी को सत्ता में काबिज करेंगे। ये सब कुछ तय होगा तब जब वोट पड़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं से उसके लिए दावे प्रतिदावे में बहुत दम नज़र आ रहा है। तो देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं रुकता है और लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि आखिर चुनावी सरगर्मी कितनी सर्द है या कितनी गर्म है।